दोस्तों, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जिसका नाम सोहन लाल था, एक अमीर आदमी बनना चाहता था। उसकी शुरुआती तनख्वाह 10,000 रुपए प्रतिमाह थी, लेकिन पिछले कई सालों से वह 30,000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह पा रहा था। जब उसने देखा कि पैसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो उसने कम खाना शुरू कर दिया, कपड़े बनाना बंद कर दिया, साबुन से नहाना बंद कर दिया, और तो और खांसी जुकाम होने पर कफ सिरप या दवाई लेना भी बंद कर दिया। उसने देखा कि उसकी बचत में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट था। तो उसने अपने मकान को किराए पर उठा दिया और खुद गली के एक सस्ते मकान में रहने लगा और स्कूटर बेचकर साइकिल ले ली। सब्जी मंडी को बंद होने के टाइम पर जाता ताकि बची खुची सब्जी सस्ते में मिल जाती। उसने कभी शादी नहीं की ताकि बीवी और बच्चों का खर्चा भी ना उठाना पड़े। इस तरह से एक एक्सट्रीम कटौती वाला जीवन यापन करके उसने 25 साल में 60 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। उसके रिटायरमेंट में अभी भी 10 साल बाकी थे और वो 75 लाख का अपना टारगेट पूरा करना चाहता था कि लगातार बासी सब्जियां खाने से और पेट भर भोजन न करने से अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और इतनी बिगड़ जाती है कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद बताते हैं कि उसे कैंसर हो गया है और वह लास्ट स्टेज में है। डॉक्टर्स ने उसे जीने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया। सोहन लाल को मानो काटो तो खून नहीं, उसके पांव से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में अंधेरा छा गया। रिटायरमेंट के बाद एक सुखमय जीवन व्यतीत करने का सपना धरा का धरा रह गया। नौकरी में रहे पिछले 25 साल उसने कंजूसी में रहकर बिताए थे। उसने जीवन का कोई भी सुख नहीं भोगा था, कोई सिनेमा नहीं देखा, कोई पकवान नहीं खाए थे, हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहने थे, और तो और शादी तक नहीं करी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह थोड़ा संभल चुका था। भगवान का उसके जीवन के ऊपर निर्णय को उसने स्वीकार कर लिया था और अपने भाग्य को कोसता हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंजूसी की हद पार करके इकट्ठा की गई धनराशि जो कि 60 लाख रुपए थी, उसका वह क्या करेगा। उसने सोचा कि अंतिम समय में कुछ पुण्य ही कमा लिया जाए ताकि धरती पर वह जो सुख नहीं भोग पाया उसे शायद स्वर्ग में हासिल कर सके। और इसी उधेड़बुन में उसने चेकबुक उठाई और बोरीवली के स्लम्स की तरफ चल पड़ा। उसने तय किया कि वो सबसे गरीब 60 परिवारों को 1-1 लाख रुपया बांट देगा। सोहन लाल बैंड स्टैंड रोड बांद्रा से बोरीवली के लिए बस पकड़ के जा रहा था कि रास्ते में उसकी नजर ताज लैंड्स एंड होटल पर पड़ी और उसे जिज्ञासा हुई कि जिंदगी भर तो उसने एक क्लर्क की नौकरी करी और कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ताज होटल में अमीर लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। अचानक ही वह बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए होने पर अपने को अमीर महसूस करने लगा। उसने सोचा कि उसके पास 1 महीने यानी कि 30 दिन का समय है और 60 लाख रुपए खर्च करने के लिए हैं, तो क्यों न 5 स्टार होटल में बची हुई जिंदगी रिटायरमेंट समझकर जी जाए और वहीं मरा जाए। अब उसे कुछ डाउट सा होने लगा कि पता नहीं स्वर्ग है भी या नहीं। उसका मन उसके इस नए प्रपोजल को फिर भी नहीं मान रहा था, मगर उसने देखा कि नेक्स्ट स्टॉप पर उसके पांव खुद ब खुद अपनी सीट से उठ गए और वह बस से नीचे उतर गया। सोहन लाल ने हिसाब लगाया कि 30 दिन के हिसाब से एक दिन में वो 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है। उसने एक कैब करी और ताज लैंड्स एंड होटल पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात जतिन भारद्वाज से होती है, जो ताज में एडिशनल डायरेक्टर होता है। जतिन सोहन लाल को एक ग्रैंड लग्जरी ग्रैंड स्वीट प्लान पकड़ाता है, जिसमें एक दिन का रूम रेंट 1,28,000 रुपए था। यह स्वीट 2 लोगों के लिए था, तो सोहन लाल ने सोचा क्यों न वह अपने ऑफिस के फ्रेंड को, जो कंजूसी को लेकर उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था, उसे 1 महीना 5 स्टार होटल की लग्जरी में बिताने का ऑफर दे। इससे उसे बात करने के लिए भी एक कंपनी मिल जाएगी। बचे हुए पैसे को वो अपने सबसे महंगे खाने और बार में बढ़िया क्वालिटी की स्कॉच विस्की पर खर्च करेगा।
जैसे जैसे अंतिम घड़ी नजदीक आने लगी वैसे वैसे सोहनलाल स्विमिंग पूल में आसमान की तरफ देखकर भगवान से मिलने का मन बनाने लगा। और दोस्तों, महीने के 30वें दिन यानी कि होटल स्टे के आखिरी दिन उसे बुलावा आ जाता है, भगवान से नहीं उसके हॉस्पिटल से, और डॉक्टर उसे तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। अब तो उसके पास केवल ऑटो पकड़कर जाने के लिए ही 500 रुपए बचे थे, जो उसने आखिरी टिप देने के लिए बचाकर रखे थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसने पाया कि रिसेप्शन में ही डॉक्टर्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं और एक मोटी प्लास्टिक कवर की फाइल खोलकर पूछते हैं कि मिस्टर सोहनलाल, यू आर सन ऑफ मिस्टर एम लाल। एंड सोहनलाल हाँ में जवाब देता है। एम स्टैंड्स फॉर मोतीलाल, इजंट इट? तब सोहनलाल करेक्ट करते हुए कहता है, मोतीलाल नहीं सर, मोहनलाल। डॉक्टर्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, सर आपको कैंसर नहीं है, आपकी फाइल गलती से सोहनलाल सन ऑफ मोतीलाल से एक्सचेंज हो गई थी और इसका पता हमें आज ही ऑडिट रिपोर्ट से चला। वी आर वेरी सॉरी फॉर कॉजिंग यू ऑल द इनकॉन्वीनियंस सर। सोहनलाल जीते जी मर सा गया। अब तो उसके पास जीवन जीने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अभी वह सोच में ही पड़ा था कि उसका मोबाइल अचानक बजता है और दूसरी तरफ से जतिन भारद्वाज की आवाज आती है, सर यू आर अवर वैल्यूड कस्टमर, कैन आई गेट फीडबैक ऑफ योर स्टे विद अस। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।